सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम कंपटीशन लेवल के भारतीय ज़मीन पर हुए महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट बैटल। पहले हम बात करेंगे हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध सन 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये सिकंदर और पंजाब का राजा पोरस के बीच हुआ था। जो पंजाब है ये पाकिस्तान का भाग है। इस टाइम पे ये झेलम नदी के बीच हुआ था। झेलम नदी के तट पे हुआ था, इसलिए इसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और राजा पोरस की हार हुई थी। अगला युद्ध की बात करेंगे, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत प्रचलित युद्ध है, जिसके हम आज तक पढ़ते आए हैं। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो सन 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक, मौर्य वंश का जो शासक था, सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कलिंग के राजा के बीच हुआ था। कलिंग के राजा के बीच हुआ था, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई। इस रक्तपात को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। जो सम्राट अशोक था उसका दिल पिघल गया और उसने बीच युद्ध में ही युद्ध करने से मना कर दिया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला युद्ध की हम बात करेंगे, सिंध की लड़ाई जो मोहम्मद बिन कासिम जिसने अरबों की सत्ता भारत में स्थापित की। अरब जो यानी मुगलों की जो सत्ता स्थापित की भारत में, वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने मुगलों की सत्ता स्थापित की भारतवर्ष में। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीता। यह जो युद्ध हुआ था वो 712 ईसा में हुआ था। 712 ईसा में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीता। ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा कौन थे उस टाइम पे? राजा थे दाहिर। ये ब्राह्मण राजा थे और अंतिम हिंदू राजा थे। सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू राजा थे। और ये सिंध जो प्रांत है अभी इस टाइम पे पाकिस्तान का भाग है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो उसी को हम बोलते हैं सिंध की लड़ाई। और अंतिम हिंदू राजा हुए थे दाहिर। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया आपको। अगला हम युद्ध की बात कर रहे हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। सन 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई।
यानी कि आपके तराइन के 2 युद्ध हुए, तराइन के 2 युद्ध हुए। एक हुआ 1191 में, एक हुआ 1192 में। एक में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और एक में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसमें भी तराइन का द्वितीय युद्ध में भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में। और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का जो युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। सन 1194 में, सन 1194 में किस किस के हुआ? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा जयचंद, जयचंद के बीच हुआ। जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ये जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई आपको। अगला हम बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। पानीपत में 3 युद्ध हुए, एक है प्रथम युद्ध, एक है आपका द्वितीय युद्ध, एक है आपका तृतीय युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद, जो मुगल शासक था बाबर, मुगल शासक जो बाबर था उसके बीच हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लोदी के बीच हुआ था सन 1526 ईस्वी में, सन 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मुगल शासक बाबर की विजय हुई थी, इसकी हार हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसमें ग्वालियर के जो राजवंश थे, ग्वालियर में जो राजा राज करते थे, ग्वालियर राजवंश ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, लेकिन इसमें बाबर ने युद्ध को जीत लिया था। ये किस जगह हुआ था? पानीपत में हुआ था, पानीपत में हुआ था, इसलिए हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी बोलते हैं। इसमें जितने भी युद्ध हुए, यानी कि तराइन का युद्ध हुआ, आपका चंदावर का युद्ध हुआ, ये जगह के नाम लिखे हुए हैं, इसमें जगहों के नाम लिखे हैं। पानीपत का युद्ध पानीपत की जगह हुआ, चंदावर में हुआ, इस तरह इनके नाम लिखे हुए, इसलिए इनको उसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला युद्ध की हम बात कर रहे हैं खानवा का युद्ध। अगला हम युद्ध की बात करेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ 1527 में हुआ, 1527 में हुआ। ये बाबर और किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने युद्ध को जीत लिया था, जिसमें बाबर ने युद्ध को जीत लिया था, बाबर की विजय हुई थी। और इस खानवा जो जगह है वो आगरा के आसपास जगह है, ठीक है, आगरा के आसपास जगह है, जिसे हम खानवा का युद्ध बोलते हैं। है घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध है वो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में, अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की तरफ से महमूद लोदी ने युद्ध लड़ा था, महमूद लोदी ने युद्ध लड़ा था बाबर की तरफ से अफगानों के विरुद्ध। यानी कि तो इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें बाबर की विजय हुई थी। ये जो युद्ध हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था, 1529 ईस्वी में हुआ था। ये घाघरा नदी के आसपास लड़ा था। ये जो युद्ध है, ये घाघरा का जो युद्ध है, ये ऐसा युद्ध था जो जमीन और पानी में लड़ा गया था। ये घाघरा का जो युद्ध है
वो जमीन और पानी में लड़ा गया था। ये विचित्र टाइप का युद्ध इसे बोलते हैं। घाघरा का युद्ध कैसा युद्ध बोलते हैं? विचित्र टाइप का, क्योंकि ये जमीन और पानी के बीच युद्ध लड़ा गया था। अगला युद्ध की हम बात कर रहे हैं, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ये कब हुआ था ये आपका युद्ध? ये जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और ये अफगान शासक था। अफगान से जो आए थे उनका वंशज था, अफगान वंशज था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी। इसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध, जिसे हम कौन सा युद्ध बोलते हैं? चौसा का युद्ध। अगला जो युद्ध है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। जो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था ये 1540 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये भी शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, हुमायूं के बीच लड़ा गया था। पहले युद्ध में, चौसा के युद्ध में भी शेरशाह सूरी विजय हुआ था और जब कन्नौज का युद्ध हुआ उसमें भी शेरशाह सूरी विजय हुआ था। इस हार को देखते हुए हुमायूं ने भारत देश को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत देश छोड़ने से मजबूर कर दिया था। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये महत्वपूर्ण युद्ध समझ में आए होंगे। अन्य शेष युद्धों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।